अरे यार, अब इस टाइम पता नहीं कौन आया है। अरे यार, कौन है? 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया और पापा ने मुझे रेंट लेने के लिए भेजा है। और ये सब क्या कर रखा है? पूरा दीवालों का सत्यानाश कर रखा है। अरे आप गुस्सा मत होइए, एक काम करिए, आप अंदर आके बैठिए, अंदर आ जाइए। देखिए वो क्या है ना कि मेरी जॉब छूट गई है, इसलिए 3 महीने से मैं आपको रेंट नहीं दे पा रही हूँ, और ना 2 महीने और लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना पैसे अभी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत सेविंग है अभी, तो थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पापा ने साफ साफ बोला है कि अगर आप रेंट नहीं दे पा रही हैं तो आप एक काम करिए, घर खाली कर दीजिए। देखिए आप प्लीज मेरी बात को समझिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, बस 2 मिनट। वैसे 3 महीने से अगर ये पैसे नहीं दे पा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ये आगे भी दे पाएगी। और हो सकता है कि पैसे ना देने की वजह से पापा इसको घर से बाहर निकाल दें। तो क्यों ना इसके जाने से पहले इसका कुछ फ़ायदा ही उठा लिया जाए। वैसे भी लड़की तो बहुत सुंदर है और हॉट भी है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ना कुछ ऑफर देता हूँ, जिसे ये लालच में आके या हो सकता है मजबूरी में मेरे साथ कुछ कर ही बैठे और मेरा फ़ायदा हो जाए। हाँ, यही करता हूँ। ये लीजिए पानी। थैंक यू। वैसे मैं ये बोल रहा था कि आपकी जॉब तो छूट ही चुकी है और यहाँ पे इतने जल्दी जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफ़र है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बताऊँ। हाँ हाँ बताइए, क्योंकि अभी मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि ये 3 महीने का जो रेंट है ना वो मैं आपका माफ़ कर दूं और आने वाले 3 महीने का और भी रेंट ना लूं, तो अगर आप मेरे लिए एक काम करेंगी तो ये रेंट मैं माफ़ कर सकता हूँ। हाँ बताइए क्या काम है, मैं कर लूंगी, क्योंकि अभी ना मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए, मैं आपको चीज़ें बता तो रहा हूँ, लेकिन आप ठंडे दिमाग से समझिएगा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं चाहता हूँ आपका। इससे आप ही का भला होगा, ठीक है? अगर तुम मेरे को ना खुश कर दोगी तो ये 3 महीने का रेंट और आने वाले 3 महीने का रेंट मैं सब माफ करवा दूंगा। तुम समझ रही हो ना? अरे नहीं नहीं, ये सब कैसी बात कर रहे हैं आप? मकान मालिक के बेटे हैं आप, कुछ तो सोचिए। यही तो फायदा है, यही तो मौका है कि तुम्हारा रेंट भी माफ हो जाएगा और तुम्हें ये घर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। वरना नौकरी भी तुम्हारी गई है और तुम बाहर जाके कहाँ रहोगी, कैसे सब कुछ मैनेज करोगी? और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे को ना खुश करना है। समझ रही हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, किसी को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं पापा से बोल दूंगा कि मैंने रेंट ले लिया था और वो पैसे मैंने अपने काम में यूज कर लिए। पापा को भी नहीं पता चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। देखो देखो, ये सब अचानक से हो रहा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम एक काम करो, अपना टाइम लो, आराम से सोचो, ठीक है? उसके बाद मैं कल आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे मैं क्या कह रही हूँ कि अब कल आने की क्या जरूरत है? अब जब आपने बोल ही दिया है कि रेंट माफ कर रहे हैं तो फिर डिसीजन तुरंत लेने चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है। आप एक काम करिए, आराम से सोचिए और मैं जाता हूँ। मुझे अभी और लोगों से भी रेंट लेना है, तो इससे पहले पापा को डाउट हो, मैं उनको रेंट दे के आता हूँ और कल मिलता हूँ, ठीक है? मैं आप अकेली तो रहती ना यहाँ पे? हाँ, मैं तो अकेले ही रहती हूँ। अब आप पहले आई नहीं, आपको पता होता। ठीक है, मैं जाता हूँ और कल मैं आता हूँ। कल आप सोच के बताइएगा, ठीक है? आशा करता हूँ कि मेरे ही फेवर में आप सोचेंगी। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, बाय। बाय। यही तो मैं चाहती थी। वैसे बंदा बहुत जल्दी फेवर में आ गया, मुझे पता नहीं था कि वो भी यही चाहता है। आराम से मेरा 3 महीने का रेंट, पिछला भी और आने वाला 3 महीना और माफ हो जाएगा। सही मौका है, मकान मालिक के लड़के को ही फंसा लेती हूँ। अरे यार, इतना टाइम हो गया,
फोन किया था कि अभी आ रहा हूँ, क्या हुआ? रास्ते में रह गया लग रहा है। आता ही होगा। अरे आप आ गए? हाँ, मेरे से तो कल से ही नहीं रहा जा रहा है। इतना मुश्किल से ये वक्त कटा है। मैं यही सोच रहा था कितनी जल्दी ये वक्त बीते और उसके बाद मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे पहले तो मैं पूछूं कि तुमने क्या डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया वो तो कॉल करके बता ही दिया था मैंने आपको। अरे फिर भी एक बार सामने से मैं सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है मेरी शर्तें? हाँ हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना आपके सिवा। अब तुम ऑप्शन के लिए ये सब कर रही हो तब तो बहुत बुरी बात है। क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि फ्रेंड के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको कब से पसंद करती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ मेरा काम। अब झूठ भी मत बोलो, तुमने उस दिन मुझे पहले बार देखा और उसके बाद तुम कब से कब पसंद करने लगी? अरे मेरा मतलब कि ख्यालों में। अच्छा, उस दिन पार्किंग में भी मैंने तुमको देखा, मैं उससे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चल के बात ही कर लेता हूँ। कहीं ये सब प्लानिंग तो नहीं ना? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग वाली बात नहीं है। पर एक चीज़ मैं बता दूं, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो 1 महीना 2 महीना या 6 महीना ये सब रेंट कुछ भी नहीं, तुम्हें रेंट देना ही नहीं पड़ेगा और उल्टा मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दिला दूंगा। हाँ तो मेरा कौन सा कोई बॉयफ्रेंड है? अब आप बॉयफ्रेंड बनेंगे तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना ये सब। बनेंगी या मैं बन गया हूँ? हाँ मतलब बन चुके ऑलरेडी, तो फिर शुरू करें? अरे शुरू कर लेंगे, अभी अभी तो हम मिले हैं, कम से कम एक दूसरे के बारे में जान तो लें। तुम वैसे जॉब कहाँ कर रही थी? अरे मैं ना जॉब क्या ही बताऊँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही थी और वहाँ पे कुछ इशू होने से वो क्या हुआ कि अब ना तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो और तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत हो ना सिर्फ एक बार फ़ोन कर दिया करो, उसके बाद वो इंतज़ाम मैं कर लूँगा। हाँ वो तो है ना, एक्चुअली ना मुझे पैसों की कभी नीड हुई नहीं, 1 साल से तो मैं यहाँ पे रह ही रही हूँ। आप अपने पापा से पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी क्या बताऊँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम। पापा से ना हम दोनों को दूर ही रहना पड़ेगा और अगर पापा पूछें तो बता देना कि तुमने रेंट वेंट दे दिया है, नहीं तो पता चला उल्टा तुम भी लपेटी जाओ और मैं भी। हाँ अच्छा चलो वो सब तो मैं मैनेज कर ये लूँ। सब छोड़ते हैं हाँ? और काम शुरू करते हैं, ठीक है? ओके। इतना ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था। अब आप 1 साल पहले ही आ गए होते तो शायद ये मजा आपको पहले ही मिल गया होता। अब ये मज़ा ना मुझे बार बार चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात ये है कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, है ना? तो एक काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ और दोबारा मैं कल परसों में आता हूँ। कल परसों में फिर से? अच्छा छोड़ो, वो मैं क्या कह रही थी कि शॉपिंग पे फिर कब चलें? जब तुम बोलो। मैं तो बोल रही शाम को चलते हैं ना? हाँ चलो, शाम को मैं वैसे भी फ्री हूँ। तो एक काम करना तुम, ये अपार्टमेंट के बाहर जो वो अपना ग्रोसरी शॉप नहीं है वहाँ पे तुम मिलना, वहाँ से मैं तुम्हें गाड़ी में उठा लूँगा। अच्छा ठीक है, और मुझे ना कुछ पैसे भी चाहिए तो मिल जाएंगे? अरे तुम शाम को मिलना, जो जितने पैसे चाहिए होंगे मैं ऑनलाइन भेज दूंगा, ठीक है? अभी मैं जाऊँ? ओके ठीक है, जाओ। अपना ध्यान रखना और कोई भी दिक्कत हो, हाँ नंबर तो ले लो मेरा पहले। अरे नंबर तो है ना, कॉल करके बुलाया था आपको। ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ओके बाय। बाय बाय। मेरा तो पैसे का जुगाड़ हो गया यार, बैठे बैठे। सोचा नहीं था कि मुझे जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठे ये रेंट जा रहा है। वाह यार।